हाई कोलेस्ट्रॉल की जैसे समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। मिथिलेश सर आ गए हैं, तो किसी दिन और मैं बताऊंगा कि हमको हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इतना आज के लिए काफी है। तो वेलकम मिथिलेश सर आपका योग के लिए। ठीक है, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम, आप सभी के भीतर विद्यमान गुरु को प्रणाम। हम सबके भीतर शिष्य का भाव होना चाहिए, सबको गुरु के रूप में देखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, इसमें चींटी से लेकर के हाथी तक सबको उन्होंने गुरु बनाया। तो पहले प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कहते हैं गुरु की जो उपमा है उसको 7 समुद्र को आप लेखनी बना ले, वो स्याही बना ले और विश्व को लेखनी बनाकर पूरी दुनिया में लिखेंगे, तभी भी जो गुरु की महिमा है वो लिखी नहीं जा सकती। तो भगवान वेदव्यास जी का आज प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्होंने वेदों को सरलीकृत करके हमारे लिए पुराणों को निर्माण किया था। तो ऐसे वेदव्यास जी का जन्मदिन आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, पावन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है। तो अपने गुरु को देखिए, तो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान बचाया यह लोक सुखी परलोक। देखिए, गुरु का ज्ञान तो मिलता सबको है, लेकिन उसको जो पचाता है वही मायने रखता है। जैसे भोजन, आप 56 भोग कर लीजिए, आप काजू खा लीजिए, आप किशमिश खा लीजिए, आप अच्छे अच्छे प्रकार के शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिए, लेकिन जब तक वो नहीं पचेगा तो वो 7 धातुओं में नहीं बदलेगा। आयुर्वेद कहता है जब भोजन पचता है तब वह रस बनता है, फिर रक्त बनता है, ब्लड बनता है, फिर हमारे बोन मेरू टिश्यू बनते हैं, हमारे हड्डियां बनती हैं, फिर हमारे स्किन के लिए विकास होता है, सबका विकास होता है, फिर हमारे हार्मोन निर्माण करता है, अच्छे हार्मोन्स का। तो पचना जरूरी है। तो गुरु का ज्ञान ले लिए, लेकिन उसको पहचान नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए तो कोई मतलब नहीं। क्या तो गुरु के ज्ञान को पहचाना है। और गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु कहा जाता है देवों के देव महादेव, हमारे जो गुरु हैं। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश की ओर, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। तो हमें अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु होता है, कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से उनके 24 गुरु थे। तो सकेगा तो आज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि दत्तात्रेय जी ने किसको, दत्तात्रेय जी इनको 24 गुरु माने। चलिएगा, तो प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हाथ पैर खोलना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे से हाथ पैर खोल लेना चाहिए। और भगवान शिव आदि गुरु हैं, जिन्होंने सप्त ऋषियों को, सप्त ऋषि हमारे हैं, उनको योग ध्यान के बारे में बताया था। तो इतने बड़े गुरु थे। गुरु की महिमा अपरंपार है, और अपने अपने जो गुरु मानते हैं उसके प्रति आपको श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मैंने पहले भी आप सभी से निवेदन किया था, तो नहीं की मानना है, तो नहीं की मानना है, मतलब गुरु को नहीं गुरु की मानना है, तब मतलब है। आप कितने अच्छे, आप गुरु के सामने आप सर्वस्व ने छावर कर दें, आप अपने गुरु के लिए अच्छे वस्त्र दे दें, उनके पसंद का भोजन दे दें, उनके पसंद की हर चीज दे दें, डायरी दे दें, पेन दे दें, ये दे दें, वो दे दें, कपड़ा दे दें, लड़का दे दें, चाहे BMW दे दें, गुरु खुश नहीं होगा। गुरु खुश तब होगा, आज आपको बता रहा हूं, गुरु की आप बात अक्षर से मानेंगे तब वह गुरु खुश होगा। आपके विचार, आपके उपहार से गुरु खुश नहीं होगा।
वो आपकी संतुष्टि के लिए कर देता है, मैं स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास घुमाने फिराने वाला कोई बात नहीं रहता, सीधी सीधी बात कर लेता हूँ। गुरु तब आपको मानेगा जब उसके ज्ञान को आप बचाएंगे। वो जो बोल रहे हैं उस बात को मानेंगे। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के हित के लिए बात करे, जो माताओं की इज्जत की बात करे, जो माताओं की प्राण की रक्षा की बात करे, जो देश की संपदा बढ़ाने की बात करे, उसके भीतर न लालच हो, न लोभ हो, न काम हो, न क्रोध हो। ऐसे गुरु को मानिए। फर्जी गुरुओं की तो लाइन लगी, इसी को समझना है सत्य गुरुदेव कौन है। तो वज्रासन बैठ करके सर्वप्रथम दोनों हथेली उठा करके माथा जमीन पे लगा देंगे। शशकासन का अभ्यास, इससे मस्तिष्क शांत होगा, मन निर्मल होगा। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी हुआ अपने गोविंद देव बताए। तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का नमस्कार आनंद के साथ दोनों पैर छोड़ दीजिए और ऐसे चक्की चलाइए पीछे जितने जा सकते हैं अपने सामने। और अपनी जो गलत आदतें अगर होंगी इतना, क्योंकि कहते हैं गुरु पूर्णिमा कुछ देना चाहिए, तो मैं सबसे आज यही एक योग गुरु होने के नाते आप सभी से यही मांगूंगा, गुरु दक्षिणा लेने का समय है ना। आज गुरु दक्षिणा लेना है मेरे को। गुरु दक्षिणा में मेरे को यही दीजिए कि आप अपनी बुराइयां, बुरे विचार हैं, बुरे आदत हैं, उसको छोड़ दीजिए। वही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। आप समाज के लिए समय निकालिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। आप राष्ट्र के लिए समय निकालिए, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आप दीन दुखी अभावग्रस्त बंधु बांधवों के प्रति समय निकालिए, वो सबसे बड़ी मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। ये काम हमको करना है। दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बंधु बांधवों को सामाजिक कुरीति से उठा करके उसको सुसंपन्न एवं सुसंस्कारित बनाना है। हम संस्कार की बात करते हैं, हमारे बच्चों की संस्कार नहीं हुआ, तो हमने संस्कार कहाँ किया है भाई? 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति, और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता कहते हैं। तो गुरु अपने आप तो देखिए, गुरु महादेव जी, महर्षि वेदव्यास जी, सज्जन मांडुआ, तो सबके गुरु थे। यहां तक बताऊं, सफलता के लिए सबको गुरु की जरूरत होती है। यहां तक आप देखिए, दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। तो आज सिर्फ मांगने का नहीं, गुरु का फल देने का भी। तो सिर्फ एक बताऊंगा आपको, भ्रामरी प्राणायाम आप 2 समय जरूर करें, लिख लो, 11-11 बार कम से कम। आप 21 हवन भी कर सकते हैं। आप दोपहर में समय मिले दोपहर में कर लीजिए, रात में समय मिले तो रात में कर लीजिए। थोड़ा जाना करे, 1-1.5 घंटे बाद बैठ गए अपन, ऐसे एक बार बढ़िया भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो इस भ्रामरी प्राणायाम से आपके मस्तिष्क के जो सारे तंतु हैं वो खुल जाएंगे और आपका मस्तिष्क अच्छे से काम करने लगेगा। जितने भी अच्छे हार्मोन्स है ना, हैप्पी के जितने भी हार्मोन्स है, वो उनका विकास होगा और आपके शुभ के द्वार खुले रहेंगे। आपके गलत कर्मों या सही कर्मों में देखिए, हम गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही कर्मों की ओर बढ़ भी नहीं रहे हैं। इसके कारण हमारे दरवाजे बंद हैं। हम जैसे ही जाएंगे तो वह दरवाजा खुलेगा। और दरवाजा कब खुलेगा? जब हम भ्रामरी प्राणायाम या उद्गीत प्राणायाम करेंगे। 11 बार से लेकर के आप जितनी अनंत वो आज से प्रारंभ कर दीजिए। और अनुलोम विलोम, इसको भी सोते समय कर लेना। आप दिन में तो करना ही है, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद जब सोने जाते हैं, और अपने गुरु का ध्यान करना, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सोना और उठते हुए भी उनका ध्यान करते हुए सोना। हे प्रभु, आपने आज मुझे सुंदर नया दिन दिया, इसमें मैं अच्छे से कर सकूं, ऐसे भाव। तो आपको रोज भ्रामरी प्राणायाम 2 टाइम करना है, 3 टाइम कर ले तो और अच्छा।
भोजन के 1-1.5 घंटे बाद, और रात में भी करना है कम से कम 11 बार। यह ध्यान रख लीजिए। और अनुलोम विलोम दोनों टाइम। उद्धार है आपका और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये करके देखिए, जो आपके सारे जो दुर्गुण, दुर्व्यवहार, निगेटिविटी है ना, ऐसे ही दूर हो जाएगा। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आप अनुलोम विलोम पूरे ध्यान पूर्वक ये सोचिए कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर जा रहा है। अब उस शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर रखिए, दूसरे नासिका से छोड़ दिए कि मेरी बीमारियां, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा शुगर, मेरे कमर का दर्द सब बाहर हो रहा है। ऐसे बाहर करते समय ये सोचना है। फिर पुनः भरी कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे भीतर आ रही है। सांस छोड़ते समय ये ध्यान रखिए कि मेरी जो बुराइयां हैं वो बाहर जा रही हैं। तो ऐसे आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति, भारतीयता को आपको जगा करके रखना है, तभी यह देश बढ़ेगा। तभी गुरु पूर्णिमा मनाने का औचित्य, अन्यथा कोई औचित्य नहीं। जो गुरु कहते हैं, अच्छे गुरु की बात है, हम जैसे जो अच्छे हैं उनकी बात जरूर मानिए। तो धर्म ग्रंथ से बड़ा कुछ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा, पढ़िए, उसका अनुसरण करिए आप। इससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। किताब से बड़ा दोस्त कोई नहीं, और धर्म ग्रंथों से बड़ा गुरु कोई नहीं। क्योंकि जो गुरु बताते हैं उसी से बताते हैं ना। गुरु ही बताएगा कि आपको अध्ययन कैसे करना है। अच्छे गुरु का सानिध्य लीजिए और अपने जीवन का जो आज से जितना भी